दोस्तों मैं शैलेश कुमार, आप मेरे साथ देख रही थी शॉर्ट ट्रिक और आप ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखते रहिए हमारे साथ। अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बायनॉमियल थ्योरम के बारे में। तो हमने बायनॉमियल थ्योरम के ऊपर कई सारी वीडियो रिकॉर्ड कर दी शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ। अब देखो, अब जैसे हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है लेकिन ये हमारा काम बहुत आसान कर देती हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे हर एक क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक काम करेंगे, ये तो गलत बात है बहुत। तो देखो कि हमने क्लास 11th और 12th के बेस के ऊपर एक शॉर्टकट की एक पूरी बना रखी है प्ले लिस्ट। उसके अंदर हम 80 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और हमारी एक है दूसरी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो, जिसके अंदर हमने हमारे कम से कम 60-70 के आसपास वीडियो जा चुकी हैं। तो उसमें भी वीडियो जाती रहेगी। एक हमारी प्ले लिस्ट है जो है BSc शॉर्ट ट्रिक के नाम से, उसके अंदर हमने BSc के शॉर्ट ट्रिक रिकॉर्ड किए मैथ के। तो हम पूरा मैथ शॉर्ट ट्रिक से कहीं करने वाले हैं, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें और हो सके तो हमारे चैनल को बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। अब देखो एक क्वेश्चन है कि 1+x है, C0 कोफिशिएंट प्लस C1x प्लस C2x और ही हमारे पास यहाँ तक जा रहा है। तो हम इसका आंसर फाइंड करना है, किसका C0 प्लस का 2C1 प्लस का 3C2 प्लस डॉट ये। तो हम इसमें कैसे करें और क्या करें, और मेरे पास ऑप्शन दे रखे हैं केवल 2 ही। C वाला ऑप्शन क्या होगा कि C वाला ऑप्शन है हम नहीं जानते और D वाला ऑप्शन है हम नहीं करेंगे। 4 ऑप्शन हो गए तुम्हारे पास। अब देखो इनमें से क्या आंसर होगा। तो देखो अब मेरे पास मार्कर कहाँ मेरी, हाँ देखो हमने कहा कि अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक्सप्रेशन तो होना चाहिए। अब ये है तो हमारा क्या है कि हमें इसको देखते हुए इसका सोल्यूशन लेके आना है। और ये हम पता कि ये कुछ ऐसा लग रहा है कि 1+x अगर हम x की वैल्यू मान लें तो ये 2n का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो क्या क्या अगर n की वैल्यू 2 हो, अगर हम n की वैल्यू 2 मान लें तो क्या होगा, और n की वैल्यू 2 मान लेते हैं तो क्या कंडीशन बन सकती है। तो देखते हैं अब आगे, अगर मेरे पास मुझे C0 है और C1 और C2 है, तो अगर हमेशा आपको C0 और C1 और C2 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना C0 की वैल्यू क्या होती है, मैं लिख रहा हूँ, और C1 की वैल्यू क्या होती है और C2 की वैल्यू क्या होती है। देखो C0 C1 C2 तो 1 2 1 होती है इसकी वैल्यू। मेरे को तो ऐसे याद है 121 से 1 to 1, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो। तो 1 2 1 इसकी वैल्यू होती है। तो तुम्हें क्या करना है, अब इसके अंदर अपनी वैल्यू रखना शुरू करना है केवल 3 टर्म तक, ठीक है। जिससे तुम्हारे पास 3 टर्म दे रखें और 2 में रखोगे तो भी पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है। तो हमने इसका क्या किया, केवल 3 टर्म इसका वैल्यू रखना शुरू किया। तो मेरे पास क्या देखो क्या लिखा है, C0 प्लस का 2C1 प्लस का 3C2। देखो C0 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, तो 1 प्लस 2 इंटू C1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, तो 2 प्लस का 3 C2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है। तो देखो 1 प्लस का 4 प्लस का 3 तो कितना आ गया 3 7 1 8 आ गया। ये मेरे पास 8 आंसर निकल के आया। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन दे रखे हैं ये वाले और n की वैल्यू तुमने क्या मानी 2 मानी है। तो पहले हमने B वाला ऑप्शन, तो 2n और क्या लिखा n+1 लिखा हुआ है। तुमने कहा कि सर देखो 2/2 और यहाँ पे लिखा 2 प्लस का 1 तो आ गया तुम्हारे पास 4 × 3 कितना आंसर आ गया 12। तो कोई बात नहीं बेटा, अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं। देखो अगला वाला ऑप्शन था ए वाला, ऐसे बोला था कि तुम्हारे पास है 2n-1 और अंदर है n+ का 2। तो कोई बात नहीं, 2 माइनस का 1 और यहाँ पे लिखा है 1 प्लस का 2, नहीं यार 2 प्लस का 2, ठीक है, n+2 प्लस का 2। तो क्या आ गया तुम्हारे पास 2/1 आ गया यहाँ पर और ये 4 होता है तो 4 2 8। तो इसका आंसर क्या था, ए वाला इसका आंसर था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट इसमें था कि अगर आपको C0 C1 और C2 की वैल्यू याद है तो आप ऐसे हर एक सवाल को कर सकते हो। मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। C0 C1 और C2 1 to 1 121, ठीक है, 11 का स्क्वायर C0 C1 और C2 121 मतलब 1 to 1 याद रखना। अब देखते हैं इसी बेस पर सेकंड क्वेश्चन इसका। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो सेम उसी पैटर्न पर ही क्वेश्चन है और अब आपको ये पूछा है, इसका आंसर पूछा है। तो देखो C0 प्लस का C1 और C1 प्लस का C2 और हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू 2 लेनी है क्योंकि हम पहले 2 टर्म की ही बात करेंगे केवल। तो हमने बोला कि n की वैल्यू 2, n की वैल्यू क्या ले ली 2 ले ली। अब वो 2 टर्म है कौन से हमारे पास, देखो और C0 की वैल्यू आपको पता ही है और C1 की वैल्यू आपको पता है और C2 की वैल्यू आपको पता ही है। तो क्या है C0 1 और 2 तो कहते हैं 1 2 1, ठीक है 1 to 1। अब आगे हम बात कर रहे थे, चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब मेरे पास टर्म है क्या कि मेरे पास C0 है और प्लस का C1 है और मेरे पास यहाँ पर क्या है C1 है और प्लस का C2 है अपॉन में C1 और C2। देखो यहाँ पर अगर थर्ड टर्म होता तो मैं इसे लिखता, अभी नहीं लिख रहा, केवल 2 टर्म से मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। C0 की वैल्यू क्या है, C0 की वैल्यू 1 है प्लस का, और C1 की वैल्यू क्या है 2 है, कोई दिक्कत नहीं। और C1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है और C2 की वैल्यू क्या है 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। C1 और C2 2 × 1। अब देखो 2 1 3 × 3 अपॉन में 2 कितना आ गया 9/2 आ गया इसका आंसर। अब देखते 9/2 तो इसका आंसर आ गया, लेकिन आगे अगर हम इसको देखना चाहें कि हमारा इसमें से अब कौन सा ऑप्शन है, मेरे पास केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं, तीसरा चौथा आप जानते ही हो पहले से। देखो अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास है n की पावर n है,
तो हमने कहा एन की पावर एन अपन क्या एन प्लस वन है, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर ऐसा है तो एन की पावर एन है मेरे पास, तो हम कहेंगे कि टू की पावर टू है मेरे पास। अब लिखा टू प्लस वन का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 में 3 आ गया, 3 इंटू 2 आ गया, है ना। तो जैसे 3 हो गया, 3 का फैक्टर 3 2 1 होता है, तो 2 2 जब 4 तो 2/3 इसका आंसर आया। ये तो हमारी आंसर से बाहर चला गया। अब बी वाला ऑप्शन देखो इसका कि n प्लस वन की पावर n प्लस वन की पावर हमने n लिखा, अपन मेरे पास क्या है n फैक्टोरियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। n कितना मेरे पास, n है मेरे पास 2 प्लस का 1 की पावर कितना 2 अपन में 2 फैक्टोरियल, तो 3 प्लस का 1 2 प्लस का 1 मतलब 3 की पावर 2 अपन में 2, तो कितना आ गया 9 अपन में 2 इसका आंसर आ गया। तो तुमने देखा कि ये दोनों आंसर मैच कर गए, तो इसका आंसर क्या था, बी वाला इसका आंसर था। तो आपको ऐसे C0 C1 वाले C2 C3 वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे ही करने पड़ेंगे, और नहीं तो इसका बहुत लेंथी मेथड है, और जो वो फॉर्मूले वो याद होते नहीं, मेरे को भी याद नहीं, मैं तो उसे देख के जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसे मेरे से देख लेता हूँ, बता देता हूँ। लेकिन ये तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटिशन में हम कैसे भी करें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। चलो अब मिलते हैं आगे।